हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस हो चुकी है एचएससी की जानिब से। ये जो है वो हम इसे यूथ सेड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से भी जो हम कह सकते हैं। ये जो है वो 2022 में जो फ्लड आया था उसके रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि बेसिकली आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सारा कुछ जो है वो आपको गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करो या ना करो वो मर्ज़ी आपकी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो है वो टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर है, तो उसको पूरा करने में हमारी सपोर्ट करें। इससे बस हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। रात दिन जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स विज़िट करते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज़ यार, पीछे से जो है ना वो बैकग्राउंड नॉइस ज़रूर आएगा, तो उसको काइंडली इग्नोर करें। क्योंकि अभी जो है वो रूम मेरा सेट नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं और गला भी मेरा जो है ना थोड़ा ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इग्नोर कर लेना। लेकिन ये सारी चीज़ें साइड में करके हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके हवाले से। अच्छा, ये जो है वो 2022 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील से या हम यूसी कह सकते हैं, ठीक है, उनमें फ्लड आया था जो कि आइडेंटिफाइड किया हुआ है ना गवर्नमेंट की जानिब से, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है। और 50% स्कॉलरशिप जो है ना वो रिजर्व है फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। और एक ये बात कि ये जो प्रोग्राम है ना ये 2004 से चलता आ रहा है। तो जब भी फ्लड वगैरह या ऐसी कोई सिचुएशन आती है पाकिस्तान में, तो ये जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस होती रहती है। तो बाय द वे, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के किसी भी 5th या 6th सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं और आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिस्ट्रिक्ट्स या यूसी तहसील से बिलोंग करते हैं जहाँ पर फ्लड आया था और वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया बाकायदा, या जो हम पीडीएम या जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो आइडेंटिफाई किया है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। और उसके हवाले से प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फ्लड डैमेज सच एज हाउस होल्ड लिव होल्ड ईटीसी, आपने जो है ना वो प्रूफ ज़रूर देना है कि हमारे एरिया में फ्लड आया था। उसके बाद जो है वो द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने बेसिकली कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय द इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा आपकी यूनिवर्सिटी की कमेटी की जानिब से। और अगेन यहाँ पर बता रहे हैं कि 50% स्कॉलरशिप जो है वो रिजर्व है हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट विद डिफरेंट एबिलिटीज़ आर स्ट्रांगली इनकरेज टू अप्लाई। और अब जो है वो स्कॉलरशिप कवरेज की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो ट्यूशन फ़ी आपकी आ जाती है, आपका बुक्स अलाउंस, आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ इसमें आ जाता है। और आपके अदर जो एकेडमिक कॉस्ट वगैरह हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा समझें कि बहुत ही अच्छी जो है वो स्कॉलरशिप है और फुली फंडेड है। ऐसा समझें जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस होती है, तो उसमें फुली फंडेड जैसे स्कॉलरशिप होती है ना, तो ये भी जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। नोट में कह रहा है कि द स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट वेयर एचईसी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द स्कॉलरशिप अवार्ड if the information provided by the application found dubious or incorrect at the time of physical verification। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और कोई फॉल्स या ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वेरिफिकेशन आपके फिज़िकल इंटरव्यू के दौरान अगर उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो आपकी ये स्कॉलरशिप एचएससी ये राइट रखती है कि वो कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि एडमिशन सिक्योर्ड ऑन सेल्फ सस्टेन सेल्फ सपोर्ट और सेल्फ फाइनेंस बेसिस आर इन इवनिंग प्रोग्राम्स हायर विथ हायर फीस स्ट्रक्चर आर इनएलिजिबल। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी सेल्फ पे है या सेल्फ फाइनेंस यानी कि सेल्फ सपोर्ट हो गई, सेल्फ फाइनेंस बेसिस हो गई, या इवनिंग प्रोग्राम्स जिनकी जो है वो हायर फीस हैं, ठीक है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल हैं, यानी कि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आर विलिंग, अगर कोई और स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं इससे पहले और आप चाहेंगे कि ये भी स्कॉलरशिप मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा।
अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो इसमें अप्लाई नहीं करें, वरना HEC के पास आपका सारा रिकॉर्ड होगा और वो आपकी दोनों स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 2 years एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ BA एंड BSc प्रोग्राम आर एक्सक्लूडेड। तो ये भी जो है वो इसमें प्रोग्राम्स में एक्सक्लूडेड हैं। एडमिशन से सेक्यूर्ड ऑन सेल्फ सस्टेन सेल्फ सपोर्ट सेल्फ फाइनेंस बेसिस एंड लेटरल डिग्री प्रोग्राम्स इवनिंग प्रोग्राम्स विद हायर फीस स्ट्रक्चर आर इनएलिजिबल। अगेन यहाँ पर जो है ना वही चीज़ें बता रहे हैं कि जो है वो सेल्फ वाले या इवनिंग वाले जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद स्कॉलरशिप फंडिंग विल बी फ्रॉम 6th सेमेस्टर, यानी कि आपने जो है ना आप 5th में करंटली पढ़ते हो और आपका जो ये स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है ना ये आपका 6th सेमेस्टर से स्टार्ट होगा, या आपने जो है वो 5th सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। प्लीज़ सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन दिस वेबसाइट। ये देखें, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से हम जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन, और वो भी बहुत ही केयरफुली और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है और आपको जो है वो पूरा कुछ गाइडलाइन करेंगे। अब जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की वो 17 मार्च है। तो आपके पास अभी बहुत सारे दिन हैं जो इसमें अप्लाई करने के लिए, और ये वो सारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, ठीक है। जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से लेकर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान तक जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी ज़रूर चेक कर लें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज इसको लीव कर लें, ठीक है। ये इनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं कि हमें बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि बेसिकली कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। अब डियर्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ना ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करके जो है वो यहाँ से, अगर आपका पहले से यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन करें। अगर नहीं बना हुआ तो नीचे ये जो साइन अप का ऑप्शन है ना, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और एक पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। अगेन वही पासवर्ड दोबारा देना है और यहाँ से अपना CNIC चूज़ करके अपना मोबाइल नंबर दे के सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक कोड वगैरह आएगा। अगर नहीं आता है तो कोई मसला नहीं, पहले तो आता था शायद, अभी मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है यहाँ पर, वरना आपको बता देता कि कैसे यहाँ पर होगा। तो सिंपली सबमिट करेंगे ना तो आपका मतलब कि हो जाएगा अकाउंट यहाँ पर ओपन। उसके बाद सिंपली आपने वापस आना है और यहाँ से अपने CNIC और पासवर्ड से करना है साइन इन। मैंने जो है वो अकाउंट बना लिया है पहले से और मेरा यहाँ पर साइन इन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने करना क्या है। ये देखें, ये जो है वो आपकी प्रोफाइल डिटेल्स है जिसमें 45% कंप्लीट है, बाकी चीज़ें रहती है। तो अपने प्रोफाइल से लेकर पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। और एक और भी पोर्टल है इसके अलावा, मैं चाहूँगा कि वो आप फिल ज़रूर कर लें, ठीक है। ये वाला जो HEC का मेन पोर्टल है ना, eportal.hec.government.pk, और इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि बेसिकली इसको कैसे फिल करना है, पूरा अकाउंट कैसे भरना है, ठीक है। जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल से लेकर आपकी एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, आपके प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशंस, आपके स्किल्स और जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जो भी अपलोड करने होंगे, वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। वो ये आप फिल कर लें, ठीक है। वैसे मैंडेटरी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये वाला पोर्टल जो है ना ये फिल ज़रूर कर लें। अब ये जो है वो इनका ऑफिशियल पोर्टल है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, वरना पहले जो है ना ये ऑफिशियल इनका मेन पोर्टल ये होता था। अब यहाँ से ही जो है वो फॉर्म सारे फिल करते थे, लेकिन अब जो है वो इन्होंने ये स्कॉलरशिप का पोर्टल अलग किया है, तो यहाँ से जो है वो हम फॉर्म को फिल करेंगे। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है यू सेड MNBSP फ्लड अफेक्टेड प्रोग्राम। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। बाय द वे, मैंने जो है ना ये सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन ली है, मतलब कि मेरे जो छोटे भाई का फॉर्म मैंने फिल किया है, यानी कि हालांकि वो यूनिवर्सिटी में अभी नहीं है, लेकिन आपको ना समझाने के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली फॉर्म फिल करने कैसे करना है। बहुत ही आसान फॉर्म है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है और ना ही ऐसी कोई
चीज़ है जो कि आपको ना समझ आए। तो बहुत ही आसान फॉर्म है और आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इसमें जो है ना वेबसाइट पे ट्रैफिक की वजह से लोडिंग होती है, तो आप थोड़ा वेट ज़रूर किया करें। अब ये जो है वो आपकी डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अपने प्रोविंस या वगैरह इनका नाम देना। अब देखें ये अगेन लोडिंग हो रहा है, तो हम इसको लोडिंग को 1 मिनट, हम इसको अगेन रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पहले से वो डैशबोर्ड में एक फॉर्म था फिल किया हुआ, तो मैं चाहूँगा मैं उसको उसी हिसाब से आपको समझा दूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। HEC की ये जो वेबसाइट है ना, इस पर ऑलवेज ट्रैफिक होती रहती है। अगेन ये हमारा फॉर्म आ गया, तो हम इस पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये आपका डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपके प्रोविंस का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके तहसील का नाम और आपकी यूनियन कौन सी है और आपका रीजन कौन सा है। ये चीज़ें देने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है। यहाँ से अपना टाइटल चूज़ करके अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपकी जेंडर कौन सी है, मेल है फीमेल है, आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्री चूज़ करना है, पाकिस्तान। उसके बाद है अपना रिलीजन चूज़ करना है, और डोमिसाइल प्रोविंस आपका कौन सा है वो आपने बताना है, और डोमिसाइल सिटी कौन सा है वो आपने बताना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने बताना है। उसके बाद आपके फादर की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपके फादर का नाम, आपके फादर का CNSC, फादर का स्टेटस कि वो जो है वो अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, वो आपने बताना है। और यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी जॉब करते हैं वो आप बताएं। अगर करंटली एम्प्लॉयड हैं तो चेक लगाएं, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें, ठीक है। ये आपकी पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अलावा जो पोस्टल एड्रेस अगर कोई है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वाली सेम भी दे सकते हैं, जिसमें आपके कंट्री का नाम, आपके सिटी का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका पोस्टल कोड आपके डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ से आपने अपनी पूरी एड्रेस देनी है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो एजुकेशन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कहाँ से किया है, इस दोनों बॉक्स में अपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कौन से ईयर में पास किया मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और इनकी फ़ीस कितनी थी, ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, और टोटल मार्क्स क्या थी, और आपने कितनी ऑब्टेन की, तो वो आपने यहाँ से हर बॉक्स में लिखना है। यहाँ से आपने की जो करंट एजुकेशन है ना वो बतानी है कि किस यूनिवर्सिटी में है, और यहाँ से अंडर ग्रेजुएट आपका डिसिप्लिन कौन सा है, सब डिसिप्लिन आपका कौन सा है, और ड्यूरेशन प्रोग्राम की कितनी है, और आपका सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है, वो आपने यहाँ से बताना है। यहाँ से आपका जो ID कार्ड पे जो रोल नंबर लिखा होता है ना वो आपने देना है। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो है, अगर आप ये जो इमरजेंसी केस जो होती है ना, मतलब कि बेनज़ीर की जानिब से जो पैसे मिलते हैं, अगर आप लेते हैं तो आप सिंपली यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अब यहाँ पर भी आप नो करेंगे कि पहले से हम कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं और कोई और ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट हम नहीं ले रहे हैं, तो ये सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक करके अंडरटेक करना है और सबमिट करना है। मैं यहाँ से सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो 3 है ना, ये भी आपको फिल करनी है, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर, आपका एसेट डिटेल्स और आपकी अदर डिटेल्स, ठीक है। तो अब मैंने ये रैंडम इन्फॉर्मेशन दे के आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप यहाँ से सबमिट करके, वैसे ये तीनों पोर्शन में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये इनका यूज़र मैनुअल है, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं PDF फॉर्मेट में, कि जो है वो 1 बाय 1 इसमें कैसे चीज़ें लिखनी है। अब एक्सपेंडिचर में जैसे आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आपका मंथली जो फैमिली एक्सपेंडिचर होता है ना वो आपने बताना है। आपका लास्ट 6 मंथ का बिल्स कितना आता है टेलीफोन का, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट 6 मंथ का, और आपकी लास्ट 6 मंथ का गैस का, ठीक है, और उसके बाद आपके वाटर का बिल, आपकी मोबाइल का बिल, आपकी अकोमोडेशन का बिल। उसके बाद यहाँ से आपकी जो है वो फैमिली एवरेज फैमिली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर अदर देन अप्लीकेंट, तो वो आपने बताना है। यहाँ पर जो है वो आपकी एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बताना है,
एवरेज आपकी फैमिली का जो किचन का आता है ना वो कितना है वो आपने यहाँ से बताना है। और एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका कितना आता है वो आपने बताना है। एवरेज आपका कोई और मिसलिनियस जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपने बताना है। और टोटल जो मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर ये आपका हो गया मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में आता है तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें आएंगी। ये आपकी अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर है जिसमें आपने बताना है कि आपका जो हाउस है या आपका होम है उसका टाइप क्या है, बंगलो है, अपार्टमेंट है, या जो है वो कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, जो भी है वो आप बताएंगे। स्टेटस उसका क्या है, क्या आपका अपना है। अब ये चीज़ें यहाँ से ओपन होती तो मैं आपको जो है वो बता देता, लेकिन यहाँ से अब जाहिर सी बात है ये PDF फॉर्मेट में है तो वो वैसे चीज़ें तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास वो ऑप्शन शो होंगे जब आप सबमिट करेंगे तो वो आप फिल कर लेना, ठीक है। दोनों पोर्टल्स फिल करना, मैंने अगेन बता रहा हूँ कि दोनों पोर्टल्स फिल ज़रूर करना है। अब यहाँ पर जो है ना वो स्टेटस में आपने बताना है कि आपका फैमिली का है या आपका अपना है। टोटल आपके हाउस की साइज़ क्या है वो आपने यहाँ से बतानी है। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स कितने हैं, भाई हमारे पास कहाँ से आएंगे एयर कंडीशनर्स, तो आपने सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो है वो स्ट्रक्चर आपने बताना है कि आपका कच्चा है या पक्का हाउस है। और नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, यहाँ पर आपके पास अगर कोई रूम है ऐसा जिसमें बेडरूम्स वगैरह हैं तो वो आप बता सकते हैं 2 3 4। और कवरेज एरिया कितना जो है वो एरिया है जिसमें आपका ये होम है या हाउस है। और सर्वेंट्स वगैरह हैं कोई, यस नो आएगा ऑप्शन, आपने नो करना है। एड्रेस आपकी क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। अगर कोई और फ्लैट है आपका या आपके पेरेंट्स का या गार्डियंस का तो बताएं, उसकी लोकेशन बताएं, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये आपका जो है वो एसेट डिटेल्स है। अब इसमें सिंपली आपने नो ही करना है, ठीक है। डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, आपने नो करना है, नो करना है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो आपने ये वाली ये चीज़ें छोड़ दें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नहीं होती हैं। और उसके बाद जो है वो आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है तो उसकी आप डिटेल यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है वो आपके अगेन एसेट डिटेल्स है जिसमें जो है वो अगर कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह आपके पास है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और कोई ट्रांसपोर्ट होगी यानी कि गाड़ी वगैरह तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है, उनकी कैपेसिटी, ठीक है, इंजन की क्वांटिटी और करंट उनकी मार्केट वैल्यूज़ क्या है। तो ये चीज़ें लीव भी कर सकते हैं आप अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। डज द फैमिली ऑन एनी कैटल इज़ यस, अगर आपके पास कोई कैटल वगैरह यानी कि गोड वगैरह या जो है वो काव वगैरह कोई है कैटल वगैरह तो आप यहाँ से बताएंगे, अदरवाइज उसको नो करेंगे, ठीक है। अगर है तो यस करके उसकी क्वांटिटी और टाइप में बताएंगे कि कैट जो है वो कौन सी टाइप है, यानी कि गोट है या काऊ है या बफलो है, जो भी है वो आप यहाँ से बताएंगे। उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जिसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ फादर CNIC, आप मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, इनकम टैक्स ऑफ मदर ये आप छोड़ दें, अगर नहीं है तो आपके फादर का होगा वो आप ज़रूर लगा लें, ठीक है। और उसके बाद आपके बिजली के जो बिल्स हैं या आपके जो केस के बिल्स हैं अगर वो हैं तो आप अटैच कर दें, ठीक है। कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ आपकी जो है वो हाउस की पिक्चर जो डैमेज हुआ था ना उसकी पिक्चर आपने अटैच करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है वो रेंट वगैरह, अगर ये देखें जिसके आगे इफ़ अप्लीकेबल लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि अगर आपके पास है तो दें, वरना ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अटेस्ट कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और कॉपीज़ ऑफ लास्ट लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट्स ऑफ सेल्फ एंड सिबलिंग्स, तो आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपकी जो आपने जो फ़ीस वगैरह पे की है रिसेंटली उसके जो है वो आपने कॉपीज़ अटैच करनी है। ये जो है वो कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स वगैरह अगर है तो दें, अदरवाइज नहीं, इसको छोड़ दें। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस स्कॉलरशिप अटेन ये आप भी छोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ फादर इन केस आपका फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में है। सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ मदर, ठीक है, अगर है तो दें, वरना छोड़ दें इसको, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो फिल करने के बाद आपने सिंपली नीचे आना है। हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर कवर दी सेमेस्टर चार्जेस पेड, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो चार्ज है ना फीस है वो कैसे पेड की हुई कैसे पेड की थी, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर बताना है कि मैंने जो है वो लोन लिया था या अपनी कोई वर्थ कोई चीज़ जो है वो मैंने
पेज का अपनी फीस पेड की थी। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आपने बताना है 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं और आप ही क्यों पोटेंशियल कैंडिडेट हैं स्कॉलरशिप के लिए। मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखनी है, उनको कन्विंस करना है, थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर ज़रूर लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपने बताना है कि एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ से देखी, न्यूज़पेपर या ऑनलाइन या इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ से अंडरटेक करके आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो सिंपली ये इनका जो है वो फॉर्म था यूज सेड नीड बेस फ्लड अफेक्टेड प्रोग्राम के हवाले से, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। अगर नहीं भी हुई हैं, कोई रहती है चीज़ और आपको समझ नहीं आ रही है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चंस। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स के जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर करूँ। और इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर मैंने जो है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर नहीं है तो अगेन आप लिख लें 030481811016, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पर आप कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आपका। तो ये थी हमारी जो है वो यूसेड के रिगार्डिंग एप्लीकेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।